बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग पढ़ रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाए और वो डिफ्लेक्शन शो करे तो इसका मतलब होता है उसके ऊपर कोई चार्ज है। लेकिन जब न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा गया तो इसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इट मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जब किसी के ऊपर चार्ज हो और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए तो अपने करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, लाइक अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंट होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंट होगा, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये बेंट नहीं होगा किसी इलेक्ट्रोड्स की तरफ, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देन न्यूट्रॉन की डिके हो जाती है, मतलब न्यूट्रॉन टूट जाता है और टूटता है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रिनो में। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि न्यूट्रॉन इन सब से, मतलब इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रिनो से एटॉमिक मैस में भारी होता है, वजनी होता है, क्योंकि तकरीबन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1836 गुना भारी होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन कैन जनरेट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। फिर न्यूट्रॉन किसी सब्सटेंस को, लाइक गैस पार्टिकल को आयोनाइज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं ला सकता। इसी तरह न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये किसी बॉडी में से बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं, क्योंकि बॉडी में मौजूद चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव को ना तो ये अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ न्यूट्रॉन, और ना उससे रिपेल हो जाते होते हैं, लिहाजा बॉडी से बड़ी आसानी के साथ पास आउट हो जाते हैं। और न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल अ प्रोटॉन फ्रॉम सेलुलोज, पैराफिन, पेपर एंड इवन फ्रॉम वाटर। उनके जो लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन होते हैं, न्यूट्रॉन उन्हें हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल देते हैं, मतलब दैट कैन एक्सपेल हाइड्रोजन फ्रॉम सेलुलोज एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो आप उसे बोलते हो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, और ये किसी प्रोजेक्टाइल की तरह, मतलब दैट कैन कैरी अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये प्रोजेक्टाइल की तरह काम करता है। जैसे अगर न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड कराएं, दैट इज विद एटॉमिक नंबर ऑफ 7, एटॉमिक मास ऑफ 14, तो ये नाइट्रोजन को तोड़ देगा। बोरॉन विद एटॉमिक नंबर ऑफ 5 एंड हीलियम विद एटॉमिक नंबर ऑफ 2, जिसे आप हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हो। तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह काम करता है। और अगर न्यूट्रॉन की स्पीड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसे बोलते हो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फिशन कराते हैं, फिशन रिएक्शन कराते हैं। जैसे अगर कॉपर के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई तो दैट कन्वर्ट्स कॉपर हैवियर, कॉपर रेडियो एक्टिव, और साथ में गैमा रेडिएशन फोटोन प्रोड्यूस कराते हैं ये। और फिर जो कॉपर रेडियो एक्टिव होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मैस 65 से बढ़कर 66 हो गया है, जब 66 एटॉमिक मैस होता है ना, तो इस एटॉमिक मैस को 29 प्रोटॉन हेल्ड नहीं कर सकते, मतलब एटॉमिक मैस वजनी हो जाता है और मॉलिक्यूल एटम टूटना शुरू कर देते हैं, रेडियो एक्टिव डिके शुरू कर देते हैं। लिहाजा कॉपर की सर्वाइवल इसी में है कि या तो 65 से वापस 65 में चला जाए, 66 से वापस 65 में चला जाए, या अपने न्यूक्लियाई को बढ़ा ले। तो लिहाजा कॉपर रेडियो एक्टिव
चेंज टू जिंक 30, और जिंक 30 के साथ ये बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। और बीटा रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रॉन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेंसिवली दे आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल पर्पस के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस रिएक्शन में बीटा रेज को आप इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे एक बड़ा सब्जेक्ट भी है, दैट इज अल्कीमी, एंड दोज आर साइंटिस्ट्स आर अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट वो साइंसदान थे जिनका मानना था कि इंफीरियर मेटल को सुपीरियर मेटल में बदला जा सकता है, और इस साइंस को अल्कीमी बोलते हैं। मतलब जैसे कॉपर 29 जिंक 30 में चला गया, तो इसका मतलब आयरन भी गोल्ड में जा सकता था इन साइंटिस्ट के मुताबिक। लेकिन आयरन से गोल्ड में जाने के लिए एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा होता है, बड़ा बैरियर होता है, जबकि कॉपर 29 जिंक 30 में बदला है, ये आसान काम है। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन।